क्या आप ऐसे विमान के बारे में सोच सकते हैं जिसकी गति मन की गति से भी तेज हो, जिसे रामायण में रावण के पास दिखाया गया है, जो कि रावण ने कुबेर से छीना था। इस विमान के फीचर को देखकर यही लगता है कि ये आज की वॉइस कंट्रोल्ड एआई ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी आगे की बात है। विज्ञान कितना ही आगे क्यों ना हो जाए, पर एक प्रश्न उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अब फिर से आपके मन में ये जरूर आया होगा, क्या ये महज संयोग है या प्राचीन भारत के पास वो ज्ञान था जो समय के साथ खो गया। बात यही नहीं रुकते, इसके कुछ और साक्ष्य एलोरा की गुफाओं में और कुछ दक्षिण भारतीय मंदिर की नक्काशी में ऐसे यंत्र दर्शाए गए हैं जो आधुनिक हेलीकॉप्टर या रॉकेट के जैसे दिखते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप ऐसे विमान के बारे में सोच सकते हैं जिसकी गति मन की गति से भी तेज हो? इतना ही नहीं, वह आवश्यकता पड़ने पर अपने आकार को छोटा या बड़ा भी कर सकता हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पुष्पक विमान की। सोचने वाली बात यह है कि हजारों साल पहले जब दुनिया पहिए की खोज कर रही थी, तब भारतीय ग्रंथों में उड़ने वाले विमानों का जिक्र हमें कैसे देखने को मिलता है। दरअसल पुष्पक विमान हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित एक अद्भुत और शक्तिशाली विमान है, जिसे रामायण में रावण के पास दिखाया गया है, जो कि रावण ने कुबेर से छीना था। यह विमान न केवल मन की गति से उड़ सकता था, बल्कि अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा हो सकता था। इस विमान के फीचर को देखकर यही लगता है कि यह आज की वॉइस कंट्रोल्ड एआई ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी आगे की बात है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सिर्फ कल्पना थी या फिर भारत के पास ऐसी तकनीकी वाकई मौजूद थी। कुछ वैज्ञानिक इसे महज कल्पनाशीलता का कमाल मानते हैं। उनका कहना है कि रामायण एक महाकाव्य है, न कि वैज्ञानिक दस्तावेज। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इतनी विस्तृत तकनीकी जानकारी हमारे ऋषि कहां से लाए। अगर बात करें साक्ष्य की, तो महर्षि भारद्वाज को भारतीय विमान शास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा था, जिसका एक भाग विमान शास्त्र का है। बात यही नहीं रुकते, इसके कुछ और साक्ष्य एलोरा की गुफाओं में और कुछ दक्षिण भारतीय मंदिर की नक्काशी में ऐसे यंत्र दर्शाए गए हैं जो आधुनिक हेलीकॉप्टर या रॉकेट के जैसे दिखते हैं। अब फिर से आपके मन में ये जरूर आया होगा, क्या ये महज संयोग है या प्राचीन भारत के पास वो ज्ञान था जो समय के साथ खो गया। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि प्राचीन कथाएं केवल सिंबॉलिक होती हैं। पुष्पक विमान दिव्य अनुभव या मानसिक यात्रा का प्रतीक हो सकता है, लेकिन अगर ये पूरी तरह मिथक है, तो क्यों दुनिया भर की और प्राचीन सभ्यताओं में जैसे मिस्र, माया और चीन में ही उड़ने वाली चीजों का जिक्र है। सच क्या है हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हमारे ग्रंथों में ऐसे ज्ञान की छाया है जो आज के वैज्ञानिकों को चौंका देती है। विज्ञान कितना ही आगे क्यों ना हो जाए, पर एक प्रश्न उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। पुष्पक विमान एक उड़ती हुई कल्पना थी या फिर खोया हुआ विज्ञान? आपका क्या मानना है इस विषय पर? क्या भारत के पास हजारों साल पहले एडवांस टेक्नोलॉजी थी या ये सिर्फ एक दिव्य कथा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।